एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कौन सी ये वैकेंसी आई है जिसके बारे में इतना चर्चा हुआ है। तो ये देखो, रिक्रूटमेंट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, ठीक है। एमटी की रिक्रूटमेंट में आई है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो कोल इंडिया लिमिटेड आप सभी जानते हो महारत्ना कंपनी है, ओके। तो इसने जो है ये जारी करी है एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो है अभी आया है जून में, यानी कि देखो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देखो दिया हुआ है 6/2021, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2021 है। देखो सीआईए ने जो है इस रिक्रूटमेंट को जारी किया है मैनेजमेंट ट्रेनी का इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन थ्रू गेट 2022 स्कोर। तो 2022 का जो गेट स्कोर होगा उसके हिसाब से जो है आप इसमें रिक्रूट किए जाओगे। डिसिप्लिन क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। माइनिंग है, पोस्ट उसमें 11 है, टोटल वैकेंसी 699 है, ओके। सिविल की बात करें तो सिविल में पोस्ट कोड 12 है और टोटल वैकेंसी 160 है। समझ लो, मतलब पोस्ट कोड लिखा हुआ, ये माइनिंग का कोड 11 है, सिविल का 12 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 13 है और सिस्टम एंड ईडीपी का 14 है। टोटल वैकेंसी आप यहाँ पे लिखा हुआ माइनिंग का 699 है और सिविल का 160 है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 124 है, सिस्टम एंड ईडीपी का 67 है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई डेट क्या है फिलिंग का, फॉर्म का। देखो ओपन डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का कब है, 23/6 यानी 23 जून, यानी आज की बात है। आज से जो है 10 बजे से शुरू हो जाएगा फॉर्म भरना और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन सबमिट करने का वो 22/7 है, यानी 22 जुलाई जो है आपका लास्ट डेट हो जाएगा। तो कोशिश करना कि इसके पहले ही जो है आप उसको फिल कर दो, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो जो डिसिप्लिन है, यानी माइनिंग है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखो बीई, बीटेक या बीएससी होना चाहिए इंजीनियरिंग से, कोई भी रेलेवेंट ब्रांच इंजीनियरिंग का, यानी कि 60% मार्क्स से आपको होना चाहिए, मतलब होना होगा। 60% मार्क्स आपका बीटेक, बीई या फिर बीएससी होना होगा। 60% मार्क्स चाहिए आपको किसके लिए, माइनिंग, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से। और सिस्टम और ईडीपी की बात करें तो बीई, बीटेक, बीएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या आईटी और एमसीए हो या फिर जो भी हो, लेकिन 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। ये यहाँ पे कह रहा है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीई, बीटेक, बीएससी, एमसीए मस्ट बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय एप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन इंडिया एंड शुड बी रेगुलर फुल टाइम कोर्स। तो फुल टाइम कोर्स आपका होना चाहिए, ठीक है, ये जो भी आप करोगे यहाँ पे। ये देखो, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कैटेगरी रखा गया 60%, एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 55% है, ठीक है, इतना समझो। नेक्स्ट क्या लिखा, देखो कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर सेमेस्टर ट्रिमेस्टर एंड विल बी पास्ड आउट इन एकेडमिक ईयर 2021-22 एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब जो अभी फाइनल ईयर में है या अपीयर हुए हैं फाइनल ईयर में, वो लोग भी एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, वो लोग भी दे सकते हैं। तो कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड आर अपीयर इन फाइनल सेमेस्टर, फिर से वही चीज़ लिखा हुआ है। और उनको जो है अपना जो फाइनल पास रिजल्ट है वो उनको सबमिट करना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। 21/8/2022 तक अगर उन्होंने कंप्लीट करा है तो फिर अच्छी बात है, और नहीं तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट देखो, ठीक है, ये सब तो आप देख लेना कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है उसको आप क्राइटेरिया आपका मीट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्लैरिफिकेशन दिया है रेलेवेंट ब्रांच का इंजीनियरिंग में। देखो जो भी डिसिप्लिन दिया है ना, पोस्ट कोड देख रहे हो आप, पोस्ट कोड जो सिविल का दिया है वो 12 दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का 13 दिया है। यहाँ पे एलिजिबल रेलेवेंट ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग दिया है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में भी दिया है। तो नॉट एलिजिबल ब्रांचेस क्या क्या दिया है, सिविल विद आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और एनी अदर कॉम्बिनेशन विद सिविल इंजीनियरिंग, ये सब नॉट एलिजिबल ब्रांच है। नीचे देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये सब जो है ये नॉट एलिजिबल ब्रांच हो जाएंगे। एलिजिबल रेलेवेंट ब्रांच यही सब है। टेंटेटिव वैकेंसी देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनिंग का टोटल वैकेंसी 699 है, अनरिजर्व के लिए 295, ईडब्ल्यूएस के 70, एससी के लिए 98, एसटी के लिए 55, ओबीसी के लिए 181, ठीक है। कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी सुटेबल फॉर द पोस्ट कोई भी नहीं है यहाँ पे। इसी तरीके से सिविल का दिया है 160 टोटल है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का 194, सिस्टम एडीपी के लिए 67, टोटल जो है 1050 सीट यहाँ पे रखी गई है, निकाली गई है टोटल वैकेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर आपको कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ये एचएच क्या है, ओए क्या है, तो ये सब देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। आगे बढ़ते सिलेक्शन प्रोसेस देखो, एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट अपीयर फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2022। गेट का एग्जाम आपको देना होगा इस एग्जाम को भरने के लिए, और ठीक है, तो इस स्कोर के हिसाब से जो है आपको रिक्रूट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। रेशियो क्या रहेगा, 1:3 रेशियो रहेगा फॉर द सिलेक्शन के लिए। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो हर डिसिप्लिन से बनेगा, ठीक है, इस स्कोर के मार्क्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज नोट दैट फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2022 ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड गेट स्कोर मार्क्स ऑफ 2022 विल ओनली बी वैलिड। मतलब जब आप इसको मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए बात कर रहा है, यहाँ पे जो आपका गेट स्कोर होगा 2022 का वही वैलिड होगा, 2021 का वैलिड नहीं होगा। ये यहाँ पे बात को समझिए।
ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा, फाइनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट अगेंस्ट द वैकेंसी विल बी अपलोडेड इन CIL वेबसाइट। तो जो भी फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका CIL वेबसाइट पे जो है अपलोड कर दिया जाएगा अगर वो सिलेक्टेड होते हैं तो। यहाँ पे देखो, दिस कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड अबाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DV हो, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा CIL वेबसाइट पर, ठीक है, और रजिस्टर्ड ईमेल ID जो होगा उस पर, ठीक है। तो ये समझ लो। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 1000। तो 1000 पे इनको सबमिट करना पड़ेगा, ये रिफंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब देख लो। SC ST और यहाँ SC ST और कोल इंडिया सब्सिडायरी जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि SC ST PWD ESM कैंडिडेट्स जो हैं या फिर कोल इंडिया के ही एम्प्लॉई हैं कोई या सब्सिडायरी है CIL की, तो उसके सारे एम्प्लॉई जो हैं तो उनके लिए जो है पेमेंट नहीं देना होगा, उनको एग्जाम्प्टेड है वो लोग, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी विल बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ही पेमेंट होगा। और यहाँ पे अगर कुछ पेमेंट के मोड से कुछ प्रॉब्लम होता है, अच्छा, देयर विल बी नो अदर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, कोई भी अदर मोड नहीं है। CIL विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल इन एनी इफ कैंडिडेट डिपॉजिट द फी इन एनी रॉन्ग अकाउंट। तो कुछ गलत अकाउंट में अगर भेज देता है तो CIL इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, ये यहाँ पे कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, अपर एज लिमिट लिखा है। अपर एज लिमिट 30 साल होगी। 31 मई 2022 तक जो कंप्लीट हो रहा है तो वही लोग कैंडिडेट दे पाएंगे। OBC के लिए 3 साल दिया हुआ है, SC ST के लिए 5 साल रिलैक्सेशन है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी जनरल के लिए 10 साल, OBC के लिए 13, SC ST के लिए 15, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है। नोट क्या लिखने को बोल रहा है कि अपर एज लिमिट इज रिलैक्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट मैक्सिमम एज ऑफ एप्लीकेंट ऑन द क्रूशियल एज शैल नॉट बी एक्सीड 56 ईयर्स। तो इतना लिखा हुआ है कि 31 मई 2022 तक जो अपर एज लिमिट है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन देख लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लो क्या दिया है, कंपनसेशन पे लिखा हुआ है। तो ये देख लो, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड एज मैनेजमेंट ट्रेनी इन E2 ग्रेड। तो आप जो है E2 ग्रेड पे इस पे मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पे काम करोगे, ठीक है। पे स्केल आपका 50,000 से 1,60,000 है, गजब का है। देखो बहुत ही अच्छा इसका स्केल है। और इनिशियल बेसिक देखें तो 50,000 पर मंथ होगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड में आपको 50,000 मिलेगा। और सक्सेसफुल और सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन जब 1 साल आप कर लोगे ट्रेनिंग पीरियड को, तब जो है आपको E3 ग्रेड मिलेगा, ठीक है। तब उसमें 60,000 से 1,80,000 मिलेगा आपको। बेसिक पे आपका 60,000 हो जाएगा, यानी कि 50 से 10 और बढ़ जाएगा तो 60,000 हो जाएगा, ठीक है, प्रोबेशन पीरियड पे 1 ईयर में। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। पोस्टिंग देखो, कैंडिडेट्स में भी पोस्ट है एनीवेयर इन सब्सिडायरी कंपनीज। तो कैंडिडेट को कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है, जो भी कंपनी है उसके जितने भी सब्सिडायरी हैं कोल इंडिया के, वहाँ कहीं भी इनको पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। चलो, अगर वो कैंडिडेट्स ही अप्लाई करें जो कहीं भी मतलब सर्व कर सकते हैं पूरे इंडिया में, तो उन्हीं लोग अप्लाई करें। ये नहीं कि हमें पर्टिकुलर यही चाहिए, अगर मैंने ये नाम ले लिया तो यही चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब देख लो। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो सब ठीक है। हाउ टू अप्लाई, देखो सबसे पहली बात तो ये जो वेबसाइट है ना www.coalindia.in, यहाँ पे आप जाओगे इसको सर्च करने पे गूगल पे। उसके बाद करियर में जाओगे, करियर में देखोगे CIL लिखा होगा, तो वहाँ पे जॉब्स एट कोल इंडिया सेक्शन पे जाने के बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन वहाँ पे देख सकते हो। वहाँ पे जाने के बाद इस तरीके से फॉर्म भरना है आपको, ठीक है। वहाँ पे आपको मिल जाएगा, फॉर्म आप भर दो। इस तरीके से पूरा फॉर्म भर लीजिए आप लोग, ठीक है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स सब कुछ लग रहा है वो सब दे दो। तो जनरल इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ इंडियन नेशनल्स जो है एलिजिबल है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। जितने जो भी क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए AICTE और UGC या अप्रोप्रिएट इंडियन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी द्वारा। इसके अलावा कोई भी वैलिड नहीं होगा, ओके, ये समझ लो। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, बाकी आप देख लो वेबसाइट पे आप बने रहना इसको। ये नहीं कि कहीं और से कुछ भी फर्जी चीज़ देख लिया है तो उसी के लिए बिलीव करके बैठ गए हैं। वेबसाइट जरूर चेक किया करिए आप, कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है लग रहा है आपको तो। बाकी इतना ही था। और CIL डिसीजन जो फाइनल लिखा है यहाँ पे कि जो चेयरमैन CIL के हैं कोई भी मैटर में, चाहे वो एलिजिबिलिटी हो, एक्सेप्टेंस हो, रिजेक्शन हो, एप्लीकेशन हो, पेनाल्टी हो, सिलेक्शन हो मोड का, या पोस्टिंग हो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, वो सब जो बताएंगे या जो भी नोटिफिकेशन जारी होगा उस वही फाइनल जो है आउटपुट होगा इन लोगों का, ठीक है। तो इतना जानना ज़रूरी था। बाकी आप अगर आप बहुत ज़्यादा MT बनना चाहते हो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग बनना चाहते हो, कोल इंडिया लिमिटेड में बहुत ही सुनहरा अपॉर्चुनिटी, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। गेट अगर आपने दिया है तो, ठीक है। तो 2022 का ही वैलिड होगा, ये याद रखना आप लोग। ये नहीं कि 2021 में कर लिया गेट क्वालिफाई तो उसको फिर मैं उसके पर्पज़ से भर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। बाकी जो है ये फॉर्म भरो आप, अभी जुलाई तक समय है, उसके बीच पहले ही भर देना आप लोग, ठीक है। चलो, बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।